तो ये देखो आप लोग, ये यूपीएससी पेट 2021 की बुक है, रोजगार विद अंकित वाली। तो ये 2021 की बुक है, इसमें करंट अफेयर्स छोड़ के और सब कुछ जो भी है सब्जेक्ट लिखा हुआ वो सब कुछ यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, ये अंकित भाटी की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें सभी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए उनके विगत वर्षों के प्रश्न भी दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैं पढ़ाऊँगा और इसमें समझाता चलूँगा जो मेन चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाने की ज़्यादा संभावना बनती है, वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। पूरी अगर एक तरफ से बुक पढ़ने लगा तो बोरिंग लगेगा। और इसमें 10-10 मिनट के वीडियो बना के डालूँगा ताकि आप लोग देखें, आपका रिवीजन हो और आप लोग इसे सीखें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और अगर आप लोग इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक रोक के पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे चलते हैं, ये पाठ्यक्रम वगैरह ये सब दिया गया है इंडेक्स। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सामान्य विज्ञान 164 पेज नंबर पे है, 164 से 260। तो यहाँ पे देखो, ये पेज नंबर 164 पे आ गए हम लोग और यहाँ से सामान्य विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। तो सामान्य विज्ञान हर चीज़ बताऊँगा और बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूँगा, इतने आराम से कि एग्ज़ाम में आराम से पढ़ पाओ, मतलब क्वेश्चन आ पाए इसको आप कर पाओ। ठीक है, तो ये भौतिक राशियाँ पहला दिया गया है हेडिंग। ये प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। और ये भौतिक विज्ञान मापक का विज्ञान है। मापन क्या होता है? किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। राशि क्या होता है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। और जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु या भार, मेज की लंबाई आदि। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये डिफिनीशन दी गई है। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती हैं, एक अदिश होती हैं। अदिश कौन सी होती हैं? जिनमें सिर्फ परिमाण, ठीक है, सही से पढ़ो, ये परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है। कोई परिणाम पढ़ देता है। तो जिनमें परिमाण होता है सिर्फ और दिशा नहीं होती है तो उनको अदिश राशियाँ कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, समय, गति, चाल, आयतन, कार्य। ठीक है। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत और द्विध्रुव और आघूर्ण आदि। तो ये सब होती हैं सदिश राशियाँ। और माप के मात्रक इकाई, तो ये माप के मात्रक इकाई है, ये मूल इकाई, मतलब दो तरह के होते हैं ये, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल इकाई, मूल मात्रक कौन से होते हैं? ये किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई, समय और द्रव्यमान का क्रमशः जो मात्रक है, क्रमशः ये मीटर, लंबाई का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और जैसे कि होता है बल, दाब, कार्य एवं विभव का मात्रक क्रमशः न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम डेस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल न्यूटन मीटर, और वोल्ट जूल पर कूलाम, ये होता है। और मात्रक पद्धति क्या होता है? ये मात्रक नापने का तरीका होता है एक तरह से। जैसे कि ये 2-3 तरह के होते हैं। जैसे कि ये CGS मात्रक पद्धति क्या होता है? इसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति ऐसे नापा जाता है कोई चीज़। तो इसमें ये द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होते हैं। ठीक है। और जो FPS मात्रक पद्धति होती है, फुट, पाउंड,
सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक होते हैं वो फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। यमकेश मात्रक पद्धति, ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। और यसाई मात्रक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति इसे कहते हैं यसाई को, ठीक है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, यहाँ पे देखो इसको। ये भौतिक राशि है लंबाई का होता है मीटर और संकेत यम, द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, समय सेकेंड, यस, और विद्युत धारा का एम्पियर, ए कैपिटल में, ताप का केल्विन और के, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल होती है, मोल। ईसाई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक होते हैं, रेडियन समतल कोण और स्टेरेडियन कोण ठोस कोण है। तो यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दिए गए हैं। देखो जो बुक में खास चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वही बताता चलूँगा, और बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। तो मात्रक एवं इकाई दी गई हैं। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, चालक और विद्युत प्रतिरोधक की मात्रक है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, मतलब दूरी को नापते हैं प्रकाश वर्ष में, जो बहुत ज़्यादा दूरी होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां नापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक जो होता है वो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और पारसेक मात्रक है दूरी को मापने की इकाई, ठीक है। यहाँ भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक। तो यहाँ पे भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दिए गए हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर और घनत्व का किलोग्राम घन मीटर, बल का न्यूटन, ठीक है। यही सब है, इसको पढ़ लेना आप वीडियो पॉज करके। जो इम्पोर्टेंट है वही बताता चलूँगा, नहीं तो फालतू का वीडियो और काफ़ी बड़ा लगेगा और लगेगा कि कुछ काम का है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ मात्रक वगैरह दिए गए हैं। और विज्ञान में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट होते हैं सवाल वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो अभी आगे बायोलॉजी भी आएगा 10-10 मिनट का, चल के हम लोग पहले इन सबको जल्दी निपटा दें। तो अब आ जाते हैं सीधे गति पर। तो गति क्या होता है, ये तो यहाँ पे परिभाषा वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो गति देखो, गति यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। विराम अवस्था तथा गतिज अवस्था दोनों सापेक्ष स्थित हैं। यहाँ किसी एक प्रेक्षक के लिए कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे प्रेक्षक के लिए वस्तु आराम अवस्था में है। सरल रेखीय गति, ये यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में अनुदिश गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर एक रेखा में चलते हुए वाहन की गति, सीधी पटरियों पर ट्रेन की गति, और एक विमीय गति यह किसी वस्तु का एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो तथा अन्य 2 निर्देशांक स्थिर रहें तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए तार पर रेंगते हुए कीड़े की गति। दूरी वगैरह की ये परिभाषा लिखी है। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और एसआई पद्धति में और एमकेएस पद्धति में भी मीटर होता है, ठीक है। सीजीएस में सेंटीमीटर या पीएस में फुट। दूरी की बीमा होती है ये यल की पावर 1। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक दूरी के मात्रक के समान होता है।
तो विस्थापन के गुण वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे आप पढ़ लें। इसके अलावा प्रकाश, तो अब यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 10 मिनट का हो गया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के बोर नहीं करेंगे। जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही बताएंगे।